नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकुर पांडे और स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम रूस यूक्रेन के बीच फंसे छात्र। तो आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच लगातार तनातनी बनी हुई है और अब ये कहीं ना कहीं तीसरे विश्व युद्ध की एक हालात पैदा हो गए हैं और इसको तीसरे विश्व युद्ध के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि लगातार रूस के द्वारा हमले भी किए गए हैं और 90 सैनिकों को आपको बता दें प्रिजनर भी बनाया गया और लगातार इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं कि ये तीन तरफ से ये हमला हुआ। बेलारूस और क्रीमिया पूर्वी हिस्से से रूस ने यूक्रेन पर यह हमला किया है। वहीं संयुक्त राष्ट्र का इस पर क्या कुछ कहना है और इस पर अभी विचार किया जा रहा है और सभी पर इसकी नजरें बनी हुई हैं। वहीं आपको बता दें कि इसमें अलीगढ़, कानपुर, आजमगढ़, शामली, शाहजहांपुर और कई और जिले के छात्र वहां पर फंसे हुए हैं और इसी पर है हमारी खास चर्चा, जिस पर दो छात्र हमारे साथ जुड़े हैं, जिसमें कि एक छात्रा है, आपको बता दें करिश्मा शाक्य हमारे साथ, जो कि मेडिकल स्टूडेंट है, हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। आसिफ खान हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, जो कि वहां पर क्या कुछ स्थिति है इसके बारे में बताएंगे। इसी पर आसिफ खान, सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं, मेडिकल के स्टूडेंट हैं आप, तो सबसे पहले अपना परिचय दें और क्या कुछ आप तैयारी वहां पर कर रहे हैं, यानी कि कौन सा कोर्स आप कर रहे हैं और कहां पर हैं और क्या कुछ स्थिति आप वहां पर देख रहे हैं, इसके बारे में जरा बताएं। जी सर, मैं आसिफ खान ओडेसा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से 5th ईयर का स्टूडेंट हूँ और मैं मेडिसिन की तैयारी कर रहा हूँ यहाँ पे। हेलो जी जी, जरा बताएं जी क्या सर, कुछ हालात आप देख रहे हैं, जिस तरीके से लगातार स्थिति खराब हो रही है, इसके बारे में जरा बताएं, क्या आपने वहां पर देखा। एक्चुअली हालात जरा कल से बताएं क्या बिगड़ना शुरू हुआ कुछ हुआ हालात था। आप देख रहे इस हालात जो था करना शुरू हुआ था। हैं। जी, अपनी बात पूरी करें। चलिए, करिश्मा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, मेडिकल स्टूडेंट है। करिश्मा, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से देखिए तस्वीरें सामने आ रही हैं, दिन पर दिन हालात बदतर होते जा रहे हैं, तो ऐसे में आप क्या कुछ कोर्स यूक्रेन में रहकर कर रही हैं और क्या हालात आप वहां पर देख रही हैं। जी, मैं 4th ईयर स्टूडेंट हूँ, टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी हूँ। और जब से थर्सडे से यहाँ हम्म। पे कीव में बॉम्ब ब्लास्ट स्टार्ट हुए हैं, तब से यहाँ पे बहुत ज़्यादा सब डरे हुए हैं। और यहाँ पे भी कई बार जहाँ पे मैं हूँ, मैं तो वेस्टर्न यूक्रेन में हूँ। फिर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है सभी, क्योंकि यहाँ पे भी कल डेंजर था रात में, हम्म। और हम सब रात भर बिल्डिंग के अंडरग्राउंड बंकर्स में थे। बिकॉज यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ पे भी ब्लास्ट होने वाला है, हम्म। लेकिन थैंकफुली ब्लास्ट नहीं हुआ। लेकिन यहाँ भी बहुत स्ट्रेसफुल माहौल है। हम्म। और यहाँ पे हम्म। आप सब हम सबको जो दूसरे कंट्रीज यहाँ के यूक्रेन के नेबर कंट्रीज हैं, उनसे इवैक्यूएट करने की बात हो रही है। तो मेरे काफी क्लासमेट्स और मेरी यूनिवर्सिटी के काफी इंडियन स्टूडेंट्स पोलैंड के लिए यहाँ से बस ले चुके हैं, और हम्म। काफी बच्चे खुद से भी जा रहे हैं, और हमें वही। पोलैंड हाँ कृष्णा, इवैक्यूएट जैसा कि करने आपने का। बताया कि आपको बंकर में भी रहना पड़ा और इस तरीके की दिक्कतों का जिस तरीके की आप सामना करें, कहीं ना कहीं ये डरावनी तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, जिस तरीके की तस्वीरें वहां से आ रही हैं। ऐसे में क्या जो मूलभूत आवश्यकता है उससे भी, यानी कि हम अगर बात करें खाने पीने की, तो क्या इस तरीके की दिक्कतों का भी सामना आपको करना पड़ रहा है। जी, अभी तो एक ही दिन हुआ है, तो हमें पहले से इन्फॉर्मेशन थी कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो हमने खाने की चीज़ों पे स्टॉक किया हुआ है, तो अभी तो सही है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और सब नहीं कट हुए हैं, पॉसिबिलिटी है वाईफाई इलेक्ट्रिसिटी कट हो सकता है। अभी तो एक दिन हुआ है, इसलिए अभी ठीक है, पर रात भर बंकर्स में सब बहुत हम्म। स्ट्रेसफुल थे। और हाँ, कभी भी सायरन मैं बजता है या आसिफ, अगर फिर आपके पास आऊं, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या स्थिति आप देख रहे हैं और क्या कुछ आपको एडवाइजरी जारी की गई है और क्या बताया गया है आपको कि आप किस तरीके से भारत वापसी कराई जाएगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एयर इंडिया ने भी कदम उठाया है और आज 2 फ्लाइट्स रवाना होंगी, जिनको कल दिल्ली पहुंचा है। तो ऐसा क्या कोई एडवाइजरी जारी हुई है कि आपको कुछ वहां से निकलने के बारे में बताया गया है। दिल्ली पहुंचा है, तो ऐसा क्या कोई एडवाइजरी जारी हुई है कि आपको कुछ वहां से निकलने के। हम्म।
करिश्मा, आपसे जानना चाहेंगे आखिर कहां पर आप मौजूद हैं और क्या, जिस तरीके की देखिए तस्वीरें सामने छात्रों ने बताया कि 500 मीटर की दूरी पर उन्होंने ब्लास्ट देखा और एक उन्होंने बताया कि धुएं का गुब्बारा उठता देखा गया। तो आखिर जहां पर आप हैं या जहां पर आप मौजूद हैं, अगर यह स्थिति बनी कि आपको बंकर में जाकर रहना पड़ा, तो क्या स्थिति आप वहां पर देख रही हैं और क्या आसपास भी कहीं आपके आसपास हमला हुआ है? और अगर बात करें एयरपोर्ट की, तो कितनी दूरी पर एयरपोर्ट है? जी, मैं अभी टर्नोपिल हूँ और यहाँ पर तो अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, पर इसके पास एक रिवने एक नाम है, वहाँ पे ब्लास्ट हुआ है, मैंने देख सुना है। और यहाँ पे भी लास्ट नाइट ड्रोन्स, रशियन ड्रोन्स देखे गए, तो यहाँ भी चांसेस हैं, कुछ भी हो सकता है। और बंकर्स में तो ऑब्वियसली बहुत स्ट्रेसफुल होता है और यहाँ पे टेम्परेचर ऑलरेडी डाउन है, तो बंकर्स में रहना काफी मुश्किल होता है। हाँ, करिश्मा, जानना चाहेंगे कि आखिर क्या एडवाइजरी आपको दी गई और क्या घर पे आपकी बात हुई और क्या कुछ परिवार वाले क्या चिंतित नजर आ रहे हैं और क्या इस समय बातचीत हो रही है और क्या आप महसूस कर रही हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हाँ जी, फैमिली से तो बात हो रही है क्योंकि अभी तो नेटवर्क है। ऑब्वियसली फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि ये यूक्रेन अंडर अटैक है, तो हम भी बहुत परेशान हैं। बस हम यही होप करते हैं कि जल्दी से हमें इवैक्यूएट कर लिया जाए। स्ट्रेस तो बहुत है, डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। आसिफ, आसिफ, अगर आप मेरी आवाज आ रही है तो आसिफ जरा बताएं कि क्या जो ये कहा जा रहा है कि मूलभूत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और जो बंकर में जाकर रहना पड़ रहा है या कहें सेफ जोन बनाई गई है, वहां पर छात्रों को एक जगह एकत्रित किया जा रहा है और जो यूक्रेन की जवान है उनके साथ तैनात किए गए हैं, तो क्या जो खाने पीने की दिक्कत है क्या उसका सामना करना पड़ा है या फिर आसानी से चीजें उपलब्ध हो पा रही हैं, इस तरीके की कोई दिक्कत नहीं है? जी, एक्चुअली जो दिक्कतें आई हैं कल से आई हैं। एक्चुअली जब से सुबह मॉर्निंग का 5, जब इधर इस साइड का 5 बजा था इंडिया का, मतलब बोले तो 8:30, तभी यहाँ पे मतलब एकदम अचानक से साढ़े मे बी 5 में भी 5 o'clock फायरिंग बॉम्बिंग लाइक। जी, आसिफ, आसिफ जरा ये भी बताएं कि आपके साथ और कितने छात्र ऐसे हैं जो ऐसी ही स्थिति में फंसे हुए हैं? चलिए, करिश्मा, अगर आपको मेरी आवाज आ रही तो आपसे भी जानना चाहेंगे आखिर आपके साथ कितने और लोग हैं जो कि वहां पर फंसे हुए हैं? जी, टर्नोपिल में तो इंडियन अबाउट 12 to 1300 इंडियन स्टूडेंट्स होंगे। और अफ्रीकन्स भी हैं यहाँ पे, दूसरे कंट्रीज के भी हैं काफी स्टूडेंट्स हमारी यूनिवर्सिटी में। जी, जी। जी, देखिए बड़ी तादाद है, 1200 से 13 स्टूडेंट वहां पर होना और अदर कंट्रीज के भी लोग हैं जो वहां पर फंसे हुए हैं। तो ऐसे में क्या, जिस तरीके से देखिए हम खबर आई कि पोलैंड की बात करें या फिर रोमानिया की बात करें, तो यहां से भारत लाने की वापस लाने के छात्रों की तैयारी की जा रही है। तो ऐसे में अगर बात करें पोलैंड और रोमानिया पहुंचने में, तो वहां से आप कितनी दूरी पर हैं और क्या ऐसी कोई सूचना अब तक पहुंची है कि 2 फ्लाइट दिल्ली पहुंच रही हैं और जल्द से जल्द आपको पोलैंड या रोमानिया लाने की तैयारी की जा रही हो? हाँ जी, यहाँ पे हमें पोलैंड जाने के लिए काफी बोला तो गया है, काफी बच्चे जा भी रहे हैं बिकॉज वहाँ पे यहाँ पे इतना स्ट्रेसफुल है और हमें डर लग रहा है कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए सब पोलैंड जाने का प्लान कर रहे हैं, कोई बस से जा रहा है, कोई टैक्सी बुक करके, बिकॉज यहाँ से पोलैंड 650 किलोमीटर दूर है। और पोलैंड ने हमें यूजुअली वीजा चाहिए पोलैंड जाने के लिए, बट इस सिचुएशन में भी पोलैंड ने वीजा को कंपलसरी नहीं रखा है, हम वहां पे जा सकते हैं और वहां से एयर इंडिया की फ्लाइट लेके इंडिया जा सकते हैं। चलिए, कहीं ना कहीं ये बड़ी राहत वाली बात आपने बताई कि कंपलसरी नहीं है वीजा होना, सबसे ज्यादा जरूरी है पोलैंड और रोमानिया पर वहां पर पहुंचना और इसके बाद आपकी वापसी हो पाएगी। क्या कुछ जो ऐसे छात्र हैं उनके संपर्क में भी आप हैं जो इसी हालत के दौरान, यानी कि कहें कुछ दिन पहले ही उन्होंने भारत वापसी की हो, उनसे आपकी बातचीत हो रही हो और आपके साथ जुड़े हुए हो?
हाँ जी, कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो जिनकी थर्सडे की फ्लाइट थी कीव से, तो वो कीव में फंसे हुए हम्म। हैं। 200 स्टूडेंट्स हैं यहाँ के, और वो कीव में फंसे हुए हैं। उनको वहां से उनको भी इवैक्यूएट किया जाएगा। और कुछ एक दिन पहले ही यहाँ के 5 AM ब्लास्ट हुआ था, तो 2 AM की फ्लाइट थी, तो कुछ लोग सेफली पहुंच गए हैं इंडिया। एंड दे आर फीलिंग, वो अच्छा फील कर रहे हैं, ऑब्वियसली वो सेफ है। भारतीय करिश्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे, भारतीय हमारे पास जो खबर आ रही है कि भारतीय दूतावास ने कहा है कि दूसरे देशों की इसमें मदद ली जा रही है ताकि भारतीय छात्रों को वहां से सेफ तरीके से या कहीं सुरक्षित तरीके से निकाला जा सके। तो ऐसे में क्या सूचना आपको मिली है, कितना इसको सही मान के चल रहे हैं जो छात्र वहां पर फंसे हुए हैं? क्या यह सूचना सही है? ऐसी कोई जानकारी आप तक पहुंची है? हाँ, एक्चुअली अभी बिकॉज ये यूक्रेन में वॉर चल रहा है, अंडर अटैक है, तो यहाँ पे तो कोई सिविल फ्लाइट्स जा नहीं सकती। एंड हमें इंडिया जाने के लिए फ्लाइट का ही ऑप्शन है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए हमें दूसरी कंट्री जो यूक्रेन के आसपास वाली कंट्रीज है, वहां जाना है, वहां वाया बस, वाया रोड रूट, और वहां से हम फ्लाइट लेके जा सकते हैं। तो ये एक ऑप्शन है। तो एम्बेसी से यही मैसेज आया है हमें कि हमें जो 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 भी यूक्रेन में जिस भी रीजन से जो भी बॉर्डर कंट्री पास है, तो वहां पे हमें जाना है, और वीजा जरूरत नहीं है। तो वहां से फिर इंडिया की फ्लाइट, एयर इंडिया फ्लाइट हमको लेके जाएगी। ऐसा अभी मेल आया है, बट इवैक्यूएशन का कब करेंगे वो हमें नहीं पता है। जी, करिश्मा, एम्बेसी से जो आपके पास मेल आया है कि यहां पर, यानी कि जो बताया गया है कि यहां पर पहुंचे, तो वहां पर पहुंचने के क्या साधन उपलब्ध है? कैसे आप वहां पर जाएंगे? क्योंकि देखिए लगातार तस्वीरें सामने आ रही, कुछ लोग अपने दोस्तों की मदद ले रहे हैं, कुछ लोग यहां तक कि ऐसे हैं जिन्होंने 8-8 किलोमीटर तक पैदल यात्रा करनी पड़ी है। तो ऐसे में क्या साधन है वहां तक पहुंचने के लिए, जिस जो एडवाइजरी आप तक आई है मेल पे और बताया गया है कि वहां तक पहुंचना है? अभी तो जो एडवाइजरी आई है उसमें हमें कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं मिले हैं कि हमें कैसे जाना है। स्टूडेंट्स खुद से ही जा रहे हैं, बाय बस, बस बुक करके या टैक्सी बुक करके, बिकॉज यहाँ से 650 किलोमीटर्स है। तो काफी बच्चे चले भी गए हैं यहाँ से पोलैंड बॉर्डर पे। तो वहां पे हमें इंडियन हम्म। एम्बेसी के कुछ लोग भी हैं जो हमारी हेल्प करने के लिए हैं। तो ऐसे ही जिसको जो ठीक लग रहा है वो जा रहा है, वैसे टैक्सी से, बस से, बाय रोड जा सकते हैं पोलैंड। जी, कहीं ना कहीं ये एक सुखद खबर है कि पोलैंड में आपको जरूर इंडियन एम्बेसी के लोग मिलेंगे, लेकिन वहां तक कैसे पहुंचे इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ली गई है। वहां तक आपको ही पहुंचना पड़ेगा, चाहे जैसे तैसे आप पहुंचे, ये आपकी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी तो नहीं है, पर सबको डर लग रहा है, तो सब यहाँ से जा ही रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ बिल्कुल, पे बेशक, जिस बहुत तरीके की ज्यादा तस्वीरें लोग सामने हैं, हैं। डर स्वाभाविक है। तो इसलिए सब अभी तक एम्बेसी से तो कोई हमें मेल नहीं आया कि हमें पोलैंड कैसे जाना है। बस इन्फॉर्मेशन आई है कि हमें दूसरे कंट्री से फ्लाइट मिलेगी। लेकिन लोग खुद से जा रहे हैं। एम्बेसी से मेल ये आया है कि अगर हम उस बॉर्डर पे पहुंच जाते हैं तो हमें वहां से फ्लाइट मिल हम्म। जाएगी। वो हमें यहाँ पे इंडियन एम्बेसी के लोग हैं, वो हेल्प करेंगे। तो हम्म। सब अपने तरीके से पोलैंड जा रहे हैं। जिसका रोमानिया में पास बॉर्डर पड़ रहा है तो वो रोमानिया जा रहा है, और हमारा यहाँ से बॉर्डर हम्म। पोलैंड पास है तो वहां जा रहे हैं। और अभी यहाँ पे पोलैंड का जो रूट चलिए है, हम। वहां पे 20 किलोमीटर का जैम है, बिकॉज बहुत लोग जा रहे हैं हम्म। पोलैंड बाय बस रूट। बिल्कुल, हम चाहेंगे आपको जल्द से जल्द फ्लाइट मिले और आपकी सुरक्षित भारत वापसी हो। वहीं अगर आसिफ आपके पास आए, आपसे जानना चाहेंगे आखिर क्या स्थिति आप वहां पर देख रहे हैं और कैसे आपके पास भी, हम पहले, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि क्या एम्बेसी से आपके पास भी कोई मेल आया है कि किस तरीके से आपको पोलैंड या फिर कहें नजदीकी जहां पर बताया गया आपको कि यहां तक पहुंचना है, जिसके बाद आपको इंडियन एम्बेसी के लोग मिलेंगे और वहां से आपकी वापसी हो पाएगी? चलिए, आसिफ से थोड़ा सा संपर्क में बाधा उत्पन्न हो रही है। वहीं करिश्मा, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या अब जो आपके घर वालों से बात हो रही है, तो जिस तरीके से देखिए जब ऐसी तस्वीरें सामने आएंगी तो कहीं ना कहीं चिंता होती है, तो जब घर वालों से बात होती है तो क्या कुछ घर वालों का कहना है और क्या बातचीत आपकी उनसे हो रही है? जी, घर वाले बस यही चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द उनके पास पहुंच जाएं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा डेंजर है, तो उनको हमारी काफी टेंशन हो रही है। तो बस वो भी यही प्रे कर रहे हैं जल्दी से हम इंडिया पहुंचे।
और वो बार-बार कॉल करके पता करते रहते हैं कि अभी हम सेफ हैं या नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली इतना अंडर अटैक है तो सबको डर लग रहा है कि कहीं यहाँ भी कुछ ना हो जाए। पर थैंकफुली अभी यहाँ पे हम सेफ हैं। जी, घर वाले ही नहीं बल्कि हम तो पूरा देशवासी ही इस बार चाहते हैं और जेएमडी न्यूज भी यही चाहता है कि जितने भी छात्र यूक्रेन में वहां पर फंसे हुए हैं वो जल्द से जल्द और उनकी सुरक्षित भारत वापसी हो और जल्द से जल्द हालात भी सामान्य हो, क्योंकि युद्ध किसी भी परिणाम किसी का मतलब सुखद परिणाम नहीं हो सकता है। वहीं करिश्मा जानना चाहेंगे कि क्या जो एजेंट है यानी कि जो एडमिशन कराते हैं, क्या इस तरीके की तस्वीरें सामने आई कि इस दौरान जब ये युद्ध छिड़ा इसके बाद जो टिकट है उसको महंगा कर दिया गया है, तो क्या इसका भी सामना आपको करना पड़ रहा है वापस आने के लिए? हाँ, देखिए वॉर की जो न्यूज़ है वो तो जनवरी लास्ट से आ रही है, तो हमें पता है वॉर होने वाला था। तो हमने फ्लाइट्स टिकट बुक कराए थे, सारे फ्लाइट्स जल्दी-जल्दी बुक होने लगे, तो हमें 8 मार्च का फ्लाइट टिकट मिला था। ऑब्वियसली 3 टाइम्स महँगे फ्लाइट्स मिल रहे थे, क्योंकि जब डिमांड ज़्यादा होता है तो कॉस्टली हो ही जाते हैं फ्लाइट। तो लेकिन अब तो सारे रूट्स बंद हो गए हैं, नहीं तो हम 8 मार्च को हमारी भी कीव से फ्लाइट थी इंडिया के लिए। करिश्मा, एक सवाल मेरा आपसे और है कि जब जैसा आपने बताया कि जनवरी लास्ट से ऐसी खबरें आने लगी थी कि युद्ध हो सकता है, तो ऐसे में क्या वजह रही वहां से ना निकल पाने की? क्योंकि देखिए एक वजह सामने आई कि यूनिवर्सिटी से ये नहीं रियायत दी गई कि ऑनलाइन क्लासेस होंगी, फिर ये कहा गया कि 100% अटेंडेंस मान्य होती है, तो ये कारण रहा कि छात्रों को जानकारी तो हुई कि युद्ध होने की आशंका है लेकिन वो वहां से निकल ना सके। लेकिन आपके साथ अगर बात करें तो क्या वजह रही, क्या इन्हीं में से कोई एक वजह रही कि आप भी वापसी नहीं कर पाई? हाँ जी, हमारे साथ भी सेम वजह रही। हमने यूनिवर्सिटी को काफ़ी रिक्वेस्ट किया, काफ़ी मेल किए कि प्लीज़ ऑनलाइन कर दें ताकि हम अपनी कंट्री सेफली जा सकें, क्योंकि यहाँ पे वॉर की न्यूज़ जनवरी लास्ट से हो रही थी, तो हम चाहते थे कि यूनिवर्सिटी ऑनलाइन कर दे, लेकिन यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन क्लासेस नहीं कंडक्ट किए, सो इसलिए हम घर नहीं आ पाए, क्योंकि ऑब्वियसली दिस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। जी, आप हमारे साथ बनी रहिए। आसिफ से सवाल ले लेते हैं। आसिफ एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। आसिफ, आखिर आपके साथ कितने लोग वहां पर फंसे हुए हैं और क्या कुछ आपने क्या कोई मेल आया है या फिर क्या आपकी तैयारी है वहां से निकलने के लिए? आसिफ, आपको मेरी आवाज आ रही हो तो आप जवाब दें कि आखिर क्या कुछ कितने लोग आपके साथ वहां पर मौजूद हैं जो छात्र फंसे हुए हैं, उनकी संख्या कितनी है? चलिए, आसिफ से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। करिश्मा, एक बार फिर आपसे ही आते हैं और आपसे जानना चाहेंगे कि क्या जो इसमें आप कितना यूनिवर्सिटी को दोषी मानती है कि अगर शायद उस यूनिवर्सिटी ने अगर ऐसा मान लिया होता कि ऑफलाइन क्लासेस हो जाएंगी या ऑनलाइन क्लासेस हो जाएंगी और ऑफलाइन को रोक दिया जाएगा, तो कितनी मदद आपकी हो जाती या जो छात्र आपके साथ और फंसे हुए हैं उनको भारत वापसी में थोड़ी सी सहूलियत हो जाती? हाँ, अगर यूनिवर्सिटी ऑनलाइन क्लासेस कर देता कंडक्ट, तो अभी इस टाइम पे हम डेंजर में नहीं होते, सेफ होते, ऐसे डरे हुए नहीं होते। लेकिन यूनिवर्सिटी ने ऐसा नहीं किया, इसलिए अब आज हम यहाँ फंसे हुए हैं। जी, जो छात्र वहां पर फंसे हुए हैं और क्या कुछ आप उनको कहना चाहेंगे और क्या उम्मीद आपको सरकार से और है कि व्यवस्थाएं होनी चाहिए, इसके बारे में क्या कुछ बताएंगे? जो यहाँ पे फंसे हुए हैं, अब यही कह सकते हैं कि उनको इवैक्यूएट कर लिया जाएगा, सब सेफली इंडिया पहुंच जाएंगे या जो भी कंट्री से बिलोंग करते हैं अपने घर पहुंच जाएंगे। और मैं तो यही होप करती हूँ कि ये वॉर भी जल्दी खत्म हो जाएगा। और क्या बोलूं, डर लग रहा है बहुत। चलिए, बिल्कुल आप सुरक्षित वापस आए और जल्द से जल्द आप पोलैंड भी पहुंचे और उसके बाद आपकी भारत वापसी भी हो, हम यही चाहते हैं और जेएमडी न्यूज भी यही चाहता है और यही कारण हमारे इस प्रोग्राम को रखने का कि जो छात्र हैं उनकी आवाज हम सरकार तक पहुंचाएं और उनकी सुध ली जाए। वहीं आपको अपडेट भी दे दें कि देखिए 2 फ्लाइट्स एयर इंडिया की तैयार कर ली गई हैं जो पोलैंड और वहीं अगर पोलैंड जाएगी और वहां से दिल्ली कल वापस होंगी, जिसमें कि भारतीय छात्र जो कि यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनकी वतन वापसी होगी। तो